प्रभु जगन्नाथ की अलौकिक दुनिया से वेद पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। जद्दारु ब्रह्ममूर्ति परमतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्षं भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनं हंसतत्त्वं योगिनं हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानं शैवाहानं सक्ततत्त्वं शैवाहानं सक्ततत्त्वं पशुपतितिथि जासक्ततत्त्वं च शक्तिं बोधानं बुद्धरूपं ऋषभक्षितिवरं जैन सिद्धांत सारं आदेव पातु नित्यं आदेव पातु नित्यं कलिकुलगुहरं श्रीनीलशैलाधिनाथं श्रीनीलशैलाधिनाथं श्रीजगन्नाथं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय माँ राधा रानी की जय। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। अति पावन अति पवित्र बेला है। संसार की इतिहास में एक स्वतंत्र समय है। इतिहास की हर अक्षर में इसका वर्णन साधु संत ऋषि मुनि पवित्र परंपरा की ये पवित्र गाथा है।
आज ऐसे पवित्र गाथा की एक पवित्र समय पर एक नवयुग का निर्माण, एक चतुर्युग का और कई अनंत कोटि युग का संसार चक्र में जाने के बाद फिर वही पवित्र धारा का विचार है। ऐसे समय की ओर हमको जाना चाहिए। सारे भक्तों को मेरा निवेदन, कई अनंत 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 कोटि युग की पहले समय की ओर हम चलना, उसको विश्लेषण करना है। ये सनातन क्या है? ये पवित्र सनातन का कहां से उत्पत्ति हुए? ये सनातन अखंड ब्रह्मांड के लिए क्या जरूरी है? ये सनातन धर्म का मूल तत्व परंपरा क्या है? यही पवित्र प्रश्न बार बार भक्त लोगों के मन में आता है, हमारी मन में भी आता है। पर सारे अष्टादश पुराण को एक एक करके हमने पढ़े। ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् महाभारत महापुराण, ऐसे अष्टादश पुराण, चारों वेद एक पवित्र तत्वों की, एक पवित्र तत्वों की, एक पवित्र भक्त मन लोगों का मन को और पावन पवित्र करने के लिए ये महातत्व है। इस तत्व महातत्व से परे भी है। ऐसा कभी समय था जिस समय ना ये धरती था, न चंद्रदेव थे, न सूर्यदेव थे, ना ग्रहों नक्षत्र कोई भी थे, ना पितृलोक थे, ना ब्रह्मलोक थे, ना रुद्रलोक थे, ना पाताल लोक थे। एक शून्य ही शून्य, और वही शून्य से हमारा प्रभु परम तत्व, परम निधान, कोटि ब्रह्मांड का सृष्टा, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, कोटि अनंत ब्रह्मांड का जीव सत्ता का मूल तत्व भगवान महाविष्णु एक शून्य में, एक ज्योति स्वरूप में है, जिसको हम निराकार कहते हैं, निरंजन कहते हैं, निर्विकल्प कहते हैं, निर्लिप्त कहते हैं। वही प्रभु कुछ अनंत समय के बाद मन में विचार किए, प्रभु एक सुंदर सा ब्रह्मांड का निर्माण का, जहां मनुष्य जगत, जीव जगत, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य का कर्म फल का विचार, कई लोगों का निर्माण भगवान महाविष्णु के विचारधारा में आया है। तब कई अनंत समय तक प्रभु सोने की अंडे के रूप में अनंत समुद्र जल में रहे। फिर प्रभु महाप्रभु के इच्छा से उससे प्रभु एक विराट रूप धारण करके सृष्टि हुई।
जिस समय महाप्रभु भगवान आदि विष्णु, जिस समय प्रभु के पहले नाम रहा आदि ब्रह्म सनातन, जिस समय कोई धर्म नहीं था, कोई धरती नहीं था, कोई मजहब नहीं था, एक ही धर्म तत्व, एक ही प्रभु, और प्रभु के नाम रहा आदि ब्रह्म सनातन। और आदि ब्रह्म सनातन रूप प्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड को परिव्याप्त था। सहस्र मस्तक, सहस्र आंखें, कोई अनंत कोटि भुजा, कोई अनंत कोटि उरु, कोई अनंत कोटि पाद, अनंत कोटि आंखें, अनंत कोटि आयुध को पकड़ के प्रभु महाविष्णु महाविश्व रूप का धारण कर। उसी समय भी कोई देवता नहीं थे, कोई देवताओं का सृष्टि नहीं हुआ था। फिर भगवान महाविष्णु अपना इच्छा प्रकट करें एक स्वतंत्र सृष्टि के लिए, और भगवान का इच्छा से प्रभु योग निद्रा से कई अनंत समय तक क्षीर जलधि के ऊपर योग निद्रा में रह गए। फिर अपना योग निद्रा में कुछ समय रहने के बाद प्रभु माता महालक्ष्मी, माता जोगमाया, माता राधा रानी को सृष्टि की। और संसार का परिकल्पना यानी संसार को सृष्टि करने के लिए भगवान आदि विष्णु ने ब्रह्मदेव को अपने नाभि कमल से सृष्टि की। कई दिव्य सहस्र वर्ष चल गया, ब्रह्मदेव अपने आप को पहचान नहीं पाए। ब्रह्मदेव बोले मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा उत्पत्ति कहां से, मेरे परम पिता कौन है जिन्होंने मेरे को सृष्टि की है। तो ब्रह्मदेव ने ऐसे सोचते सोचते समय टल जाते, शून्य से शून्य वाणी आया, हे ब्रह्मदेव तुम मेरे को तपस्या करो, और तपस्या में मेरे को संतुष्टि करने से मैं तुमको अगले विचारधारा भविष्य धारा में के बारे में बताऊंगा। और मैं हूं आदि ब्रह्म सनातन, मैं हूं महाविष्णु, और तुम मेरे सृष्टि हो। संसार के कल्याण के लिए तुम्हारी सृष्टि है। तो ब्रह्मदेव ने कई अनंत दिव्य वर्ष तक तपस्या की, और तपस्या करने के बाद भगवान आदि विष्णु शुक्लांबरम धरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम, पहले बार प्रभु चतुर्भुज, पहले तो आदि ब्रह्म सनातन अनंत कोटि रूप से परिव्याप्त थे, महान रूप विश्व रूप का धारण किए थे। फिर प्रभु शंख चक्र गदा पद्म की आयुध के साथ नील धवल के रूप से शरीर, पीत वसन परिहित अति सुंदर मनमोहक रूप से भगवान आदि विष्णु नारायण की रूप से ब्रह्मदेव को दर्शन दिए।
तब ब्रह्मदेव ने बोले, प्रभु मेरा कार्य क्या है? तो प्रभु ब्रह्मदेव को सृष्टि का सर्जना यानी ये अनंत संसार का सृष्टि के लिए ब्रह्मदेव को आशीर्वाद प्रदान करें। तब ब्रह्मदेव भगवान महाविष्णु को स्तुति करें। तमादिदेव पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया त्वं विश्वः अनन्तरूप त्वया त्वं विश्वः अनन्तरूप त्वया त्वं विश्वः अनन्तरूप वायुर्जमो अग्नि वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वस्य